हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ई और बी की दोनों की चर्चाएं बराबर करेंगे। अगर लास्ट दोनों लेक्चर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। देखिए जी, पहले हम चर्चा करेंगे क्या, एक वेव की बात करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव बोल दो, वेव्स बोल दो, जो भी बोलना बोल दो। ये वाई की बात करी, ये जेड की बात करी और ये हमने एक्स की बात करी। सही चर्चा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि हम जब भी बात करते हैं हमेशा ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है, या तो चार्ज एक्सेलरेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, उससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बननी स्टार्ट होंगी। बनेगी कैसे, ऐसे। बनाते हैं ना जी, क्या दिक्कत कर रहे हो रे। अगर ये ई है तो ये क्या है, बी है, सॉरी ये बी है, ये ई हो गया। हम जानते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन गई थी। जब सबसे पहले फैराडे ने बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी स्टार्ट की थी और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैक्सवेल ने उसको प्रूव कर दिया था एम्पियर्स लॉ को गलत बताते हुए या उसमें मॉडिफाई करते हुए। तो हमने ये बताया जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगी। डायग्राम किस प्रकार बनाया था, कुछ इस प्रकार बनाया था, एंड सो ऑन। आगे भी ऐसे बनता जाएगा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर E ऐसे है, B ऐसे है, तो वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। सही चर्चा है। मतलब E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही चर्चा है। अच्छा, जो वेव होती है, ट्रांसफर वेव की बात करना स्टार्ट करते हैं। इंतजार कीजिए, ट्रांसफर वेव क्या होती है, ऊपर नीचे की बात कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, आगे पीछे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात करना स्टार्ट करते हैं। इस चीज से वाकिफ रहिएगा। ई एंड बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट करते हैं। किसके कारण बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव की बात करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आपने पढ़ा है प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे, एसएचएम में आपने पढ़ा हुआ है, वेव्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, पर उसकी आज चर्चा थोड़ी खुल के करेंगे। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दोनों के साथ चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। 3 पॉइंट है, तीनों को पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ए रेडिएटेड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। यही बोला था, यही बोला था। चैप्टर बहुत ही छोटा है, थ्योरी का पार्ट रहता है, पर चीज़ें बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वाली हैं, समझ पाओगे तभी काम बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट्स इन स्पेस थ्रू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात जानते हैं, तभी तो ई और बी की बात बारी बारी प्रारंभ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर था डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपेगेशन। कैसे बोला, ऐसे बोला, ले बोलना संभव है जी। अगर E की बात Y में कर रहे हो, B की बात Z में कर रहे हो, तो वेव जो है X में चल रही है, ऐसे थोड़ी ऊपर ओवरलैप करेगी। परपेंडिकुलर टू ईच अदर की बात करें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर X प्लस में बात कर रहे हो तो माइनस की बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पर डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालते हैं उसके लिए इंतजार कीजिए, बताते हैं आपको। ये होगा थर्ड। Since the oscillation of electric field and magnetic field occur perpendicular to direction of wave propagation, EMW is a transfer wave। बोला ना, क्या है, ट्रांसफर वेव की बात करना प्रारंभ करेंगे। चलो ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करना प्रारंभ करते हैं।
वही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए, अगर जो हमारी ब्लू वाली जो लाइन है, दिख रही है ना, ब्लू वाली जो है वो किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, और हमारी जो येलो वाली लाइन है वो किसको बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है। वापस बोल रहे हैं, z की डायरेक्शन में अगर आप y ले रहे हो, सॉरी b ले रहे हो, y की डायरेक्शन में आप क्या ले रहे हो, e ले रहे हो, तो वेव की डायरेक्शन क्या होगी, x होगी। अच्छा, क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालें, डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालें। वापस बोलता हूं, डायरेक्शन ऑफ वेव निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, E क्रॉस B। स्टार मार्क कीजिए जी, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E क्रॉस B करेंगे, आपके पास प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव की बात करना स्टार्ट करेंगे। मिले ना मिले, यहां मिल रहा है ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। सुनिए, अब आपको प्लस एक्स माइनस एक्स तो बताते हैं, अभी रुकिए, इंतजार कीजिए, पर वेव किस डायरेक्शन में है उसको समझिए। मैंने बोला ई जो है वो वाई डायरेक्शन की बात कर रही है, और बी जो है वो जेड की बात कर रही है। अच्छा, वाई के लिए मैं बोलता हूं जे कैप, और बी के लिए बोलता हूं के कैप, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, आई कैप। मतलब आपकी वेव जो है आई कैप में चल रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन की बात कर रही है। कोई भी दे दे आपको, मान लो आई, जे और के, जे से के में गया तो आई आया, कुछ उल्टा होगा तो जैसे आप बनाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्लस माइनस का साइन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर के क्रॉस जे की बात करोगे तो माइनस आई आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। वापिस चर्चा करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव आप बात कर रहे हो वो ई क्रॉस बी से ही आएगी। अगर इक्वेशन लिखी हो ई के लिए बात कर लेते हैं, मान लो y में डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखता हूं मैं, पहले रुको, y बराबर में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इससे आपको क्या पता लग रहा है, वेव की डायरेक्शन प्लस एक्स में है या y में है, सॉरी प्लस एक्स में है माइनस एक्स में। जब बीच में माइनस आता है तो वेव डायरेक्शन क्या होती है, उसकी ऑपोजिट होती है, मतलब प्लस एक्स की बात करना स्टार्ट करें। अगर ये नहीं जानते तो वेव्स का लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें पूरा खोल के बताया हुआ है, यहां पे समराइज कर रहे हैं। अगर यही इक्वेशन इस तरह होती तो बात किसी रही, माइनस एक्स की बात चलेगी। तो वेव की डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स की बात करना प्रारंभ कर रहा है। इसे वाकिफ रहना पड़ेगा, आसान भी है और तगड़ा भी है। सही चर्चा है, कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक बात, ये समझ आया आपको किस प्रकार करना है। डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे निकालोगे जी, डायरेक्शन ऑफ वेव निकालोगे ई क्रॉस बी करते हुए। आप देखोगे ई की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, द डायरेक्शन ऑफ वेव आ जाएगी आपके पास। कोई मुश्किल काम नहीं। आओ जी, अब मैं आपको बता रहा हूं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। एक वेव जब ट्रैवल करती है उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे आगे यूज आएगा इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ जो होती है वो होती है वेवलेंथ, जिसको हम दिखाते हैं लैम्डा से। वेव नंबर क्या होता है, k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये बेटा एसएचएम में बात की हुई है हमने, वेव्स में एसएचएम में दोनों में बात की हुई है, 2 बार की है, 1 बार भी नहीं। टाइम पीरियड क्या है, t होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसको आप n भी यूज कर सकते हो कहीं आपको दिखता है तो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एन या 2 पाई एफ बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहोगे। सही चर्चा है, आसान चीज है। अच्छा, एक रह गया वेव वेलोसिटी, आगे लिखा हुआ शायद
ओमेगा अपॉन के की बात करेंगे। कैसे निकालेंगे? ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन टी, अरे लिख रहा है यार, ये क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। तो वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा बटा टी या एल लैम्डा या एफ लैम्डा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ये v बराबर में जी वेव वेलोसिटी आपका क्या है राजा? एन लैम्डा या एफ लैम्डा की बात करना प्रारंभ करेंगे, 2 पाई एफ की बात करना प्रारंभ करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ, स्पीड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सही चर्चा। चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, आओ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाई लगा दो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही इक्वेशन है। मान लो कोई ये वेव है, अभी चीजें छोटी छोटी हैं पर चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये डायग्राम इस तरह का बनाया, इंतजार की बात है। अच्छा, एक बात बताइए जी, बहुत छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या वेव के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं? पहला क्वेश्चन, पुरानी चर्चा है। क्या वेव के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं? कतई नहीं। तो वेव के अंदर क्या मूव करता है? एनर्जी, एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अच्छा, जैसे मैंने बोला, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत लल्लू सा एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला, आपको वो चीज सुनाई दी, शायद पीछे वाले को नहीं सुनाई दी, तो मेरी जो एनर्जी थी वहां तक पहुंच पाई जहां तक मैंने बोला। साउंड वेव की बात कर सकते हैं भाई। दो चीजें हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम। जब मैंने बोला तब यहां एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे था और यहां एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे था, पॉजिटिव ए माइनस ए एम्पलीट्यूड का। यहां पर पीक वैल्यू ऑफ ए था, यहां पर नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ ए है। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि यहां जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है। अरे हाँ रे, यहां पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और यहां का पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। तो दो चीजें हो गई, y एक तो fx पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पे, और एक टाइम पीरियड पे। कहने का मतलब क्या है, y जो है f, x और t पे डिपेंड कर रहा है भाई। सही बात है। अब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म एक्चुअली होती क्या है? y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की बात कर सकते हो, या y बराबर में a साइन ओमेगा नहीं लिखते हो तो के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, एक ही बात है। आपकी इच्छा उससे कर सकते हो, आपकी इच्छा है इससे कर सकते हो। माफी चाहते हैं इसके लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव की आप सर बात कर रहे हो ना, वो दो चीजें डिपेंड कर रही है। पहली तो किस पे कर रही है? पहली तो डिस्प्लेसमेंट पे खुद पे कर रही है, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ, ऑसिलेट किया पार्टिकल। एक टाइम पे कर रही है। वाकिफ मानते हो क्या इस चीज को? चलो ठीक बात है। दूसरी बात मैंने बोली, मैंने डिस्प्लेसमेंट की वेव की इक्वेशन लिखी, y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हो सकता है साइन की जगह कोस दिया हो तो भी चलेगा। अरे वेव की इक्वेशन बन सकती है ना भाई, कुछ फेज लेके चल सकती है, क्या दिक्कत कर रहे हो? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही चर्चा, वो बता चुके हैं आपको, एक बार फिर बता देते हैं। अगर इफ प्लस एक्स की बात करोगे
वेव अगर प्लस एक्स में है तो इक्वेशन में बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। इंपॉर्टेंट है। अगर माइनस की बात कर रहे हो तो इक्वेशन के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं है, याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करो बस और कुछ नहीं। अरे ऐप डाउनलोड करो भाई, ऐप में बहुत 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 सहूलियत मिलेगी तुम्हें। हर चीज़, हर कंटेंट सीक्वेंस से दिया हुआ है। नीट वाले फोल्डर में जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खोलो और देखना प्रारंभ करो। यूट्यूब पे क्या करते हो, कुछ देखते हो, फिर कुछ और चीज़ दिख जाती है, फिर वो वीडियो चल जाती है तो दिक्कत करती है वो। इसमें जाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर और काम करना स्टार्ट करो, बढ़िया काम बनेगा। अरे हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, देख, एक तो एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक टी पे कर रही है, वाई एफ एक्स टी। वेव साइनोसॉइडल है ये वाली, क्या दिक्कत कर रहे हो। और y बराबर में a साइन ओमेगा के एक्स प्लस ओमेगा टी ले सकते हो, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, दोनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पे डिपेंड करता है किस प्रकार लिखना चाह रहे हो। समझ आई बात। फिर ब्रीफ कर लेंगे एक बार वापस से, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सारी चीज़ बता देंगे वापस से लास्ट में नोट्स में। कुछ है ही नहीं इसमें, क्या बताएंगे। चलो ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अरे रे 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 रे, अब देख, इसमें इसकी बात भी करेंगे और इसकी बात भी करेंगे। अरे सर ऐसे कैसे करोगे, हाथ से करेंगे और कैसे करेंगे। इक्वेशन चेक कर लो, माइनस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं सारा कुछ। E बराबर में क्या लिखा है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या मतलब है इसका, कि जो वेव की फॉर्म है वो प्लस एक्स की बात करना चाह रही है। कैसे, ऐसे आओ, मतलब क्या बोला मैंने, ई नॉट। अब कुछ नहीं करना जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। E बराबर में ई नॉट साइन के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स 2 पाई बाई टी टी। ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन जी, एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी। सही चर्चा है। क्या आएगा, ई नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एन टी। एफ टी लिखोगे, लिख दो, आगे एफ टी में लिखा होगा ना इसलिए बोल रहा हूँ। ई नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा एफ टी। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म आ गई। ये है भाई, ये है, ये है, ये है। समझ मानते हो। अरे कुछ भी नहीं है इसमें, ये छोटी मोटी चीजें काम आती हैं भाई। ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें चर्चा एक करना चाहोगे तो बहुत सिंपल सी चर्चा है। अगर इसके साथ बी नॉट की बात करना चाहें तो बी नॉट बन सकता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों चीजें प्रूव कर चुके हैं पहले लेक्चर में ही, चैप्टर नहीं पहले लेक्चर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें एक्चुअली। चलो ठीक बात है, किया क्या चेक करते हैं। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इससे ये पता लगता है कि माइनस जो बीच में शो कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है, वेव पॉजिटिव एक्स में बात कर रहा है। ई नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स 2 पाई अपॉन टी टी
ई नोट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 3 अपॉन टी। ई नोट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एन टी की बात करेंगे क्योंकि 1 अपॉन टी क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, वैल्यू आपके सामने। अरे क्या बातें करते हो, जो छोड़ गया वो छोड़ गया, क्या टेंशन लेनी उसकी है, क्या लेते हो। जा मेरा सब्र मारेगा तुझे, बद्दुआएं तो बुज़दिल करते हैं, सही बात है ना। चलो ठीक है, सब्र रखो, फल मीठा, सब्र का फल मीठा होता है। ई नोट की बात करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फॉर्म डाली और ये फॉर्म आपके सामने है। क्या आया था सर, ये आया था, बिल्कुल सही बात है। कॉस की फॉर्म में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया पहले ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम बात मैग्नेटिक फील्ड से करनी पड़ेगी, आ जाओ करते हैं फिर। कुछ गलती वलती तो नहीं है, अरे भाई बस इसका छोटा सा लेक्चर है। बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अरे वाकिफ रहना जी से, अरे भाई लिखो जी, ओ लिखो, क्या देखो जी, दिस इज द बी नॉट। हाँ सही है, बी नॉट क्या है, साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स 2 पाई बाई टी थी टी चाय। आओ आओ, अरे कहाँ तुम ऐसे खो रहे हो ख्यालों में। माइनस एफ लैम्डा, एफ टी सॉरी, एफ बड़ा खतरनाक है हमारा, एफ ले लो, जो लेना ले लो, ये लो, आपके मैग्नेटिक फील्ड की एक ही बात है, मैंने बता दिया था, बी की जगह बी नोट लगा दो, सॉरी ई नोट की जगह बी नोट लगा दो, ई की जगह बी लगा दो, बस कहानी खत्म किया, कुछ भी नहीं है इन किताबों के अलावा। चलो ठीक बात है, कुछ गलत किया, काहे किया, अरे भाई। मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करेंगे जी, ये फॉर्म आपके सामने है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको आगे फॉर्म में तोड़ना चाह रहे तो तोड़ सकते हो, इसमें नहीं लिखा तो क्या हो गया, हम लिख देंगे, हमारा लिखा हुआ पे तो दिखता है ना यार। अरे क्या हो रहा है भाई, इसको लो भी सही है। सही चर्चा है, दोनों क्लियर हैं। चलो ठीक बात है, आगे चलें। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फॉर्म देख ली, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फॉर्म देख ली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने बता दिया कि एक्स में प्लस में कैसे होगा, माइनस में कैसे होगा, पूरी चीज जान चुके हो। इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। लास्ट देखते हैं जी, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मैक्सवेल। अब देखिए जी, एयर वैक्यूम के लिए जो फॉर्म आती है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, सी के लिए, वो क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है, क्योंकि आगे जब हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे, किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी की बात करना स्टार्ट करेंगे, पावर की फॉर्म निकालेंगे, उसमें ये यूज होगा, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब। जब एयर की बात करते हैं, वैक्यूम की बात करते हैं, फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट की जो फॉर्म है, सी बराबर में 1 अपॉन परमेबिलिटी और परमिटिविटी का मल्टीपल, और उसका क्या आएगा, रूट आएगा। ये तो बात करी जब वैक्यूम फ्री स्पेस की बात करना प्रारंभ की हमने, और जब हम मीडियम की बात करेंगे, वही बात किसमें हो जाएगी, मीडियम के अंदर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इन एनी अदर मीडियम की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 अपॉन म्यू एम सी एम की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें, चलो ठीक है, आ जाओ नोट्स बनाते हैं अब। हाँ इतना सा लेक्चर था भाई, अब क्या इसमें क्या डाल दे बताओ तुम। ये मस्त लिखता हूं मैं मेरे को ऐसा लगता है, पर है नहीं। चलो पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव की, वापस से करते हैं ना थोड़ी चर्चा, मिक्स ना हो गया हो। क्या आएगा राजा, ई क्रॉस बी की बात करेंगे। पहला, अगर
क्या वैल्यू दी हो y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, वेव प्लस एक्स कब बात करेगी, जब बीच में क्या होगा, माइनस होगा। अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो एसएचएम में जाओ और वेव में जाओ, पता लग जाएगा, पूरा बताया हुआ है। अगर वेव माइनस एक्स की बात करेगी तो इक्वेशन में क्या होगा, प्लस एक्स, प्लस की बात। अच्छा, उसके अलावा हमारा तीसरा जो पार्ट आया है वो आया है ई बराबर में ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया था हमने। सेम बात करेंगे, चौथी जो करेंगे वो बी बराबर में बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हाँ या ना, सही चर्चा है। देख लीजिए, कोई परेशानी है तो बता दीजिए, काम बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत करोगे जी। सही बात है सर। अच्छा, इसकी फॉर्म क्या बन के आई थी, ई बराबर में ई नॉट, अरे भाई, अरे रेजर दूसरा लो ना यार, क्या दिक्कत करते हो, साइन 2 पाई कॉमन आ जाएगा भाई, एक्स अपॉन लैम्डा की बात करेगा, माइनस एफ टी की बात करेगा। लीजिए आपके सामने, ये तो ई की फॉर्म में आ गया, और बी की फॉर्म में क्या आएगा, बी इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एफ टी। लीजिए आपके सामने है, चारों चीजें आपके सामने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। और सी के लिए हमने क्या बात करनी स्टार्ट की थी, सी इक्वल टू 1 अपॉन क्या क्या, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके अलावा कुछ है, अरे पढ़ाई करो, घूम फिर बाद में लेना, पेपर निकाल दोगे, उसके बाद काय कॉलेज में चले जाओगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे, अच्छा नाम कर लोगे, फिर काय दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत काम आते हैं आपके साथ, आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, बड़े तो नहीं छोटे बोल सकते हैं, उनको भी काम आएंगे। समझो, मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।